अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर का एक सीरम शेयर करने लगी हूँ जो कि विटामिन सी के साथ है और स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने आज की वीडियो। पहले पैकिंग की बात करती हूँ तो ये इसकी कार्डबोर्ड की पैकिंग है, बहुत क्यूट सी पैकिंग है। और ब्रांड की बात करूँ तो ये एक पाकिस्तानी ऑर्गेनिक हैंड ब्लेंडेड ब्रांड है और ब्रांड का नाम है हुंजा हर्बल। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, हुंजा हर्बल। अच्छा जी, ये जो ml की बात करूँ इस सीरम की, तो ये आपको 30 ml मिलता है बेरी एक्सट्रैक्ट्स के साथ और प्लस विटामिन सी। बेरी एक्सट्रैक्ट्स और विटामिन सी आपको पता है हमारी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स और स्किन को लाइटनिंग का ब्राइटनिंग का काम करता है। ये एक स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है, स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। बेरी एक्सट्रैक्ट्स और विटामिन सी के बारे में सब जानते हैं कि अनइवन स्किन को इवन करता है। इसके अलावा इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है, इसके मेन इंग्रेडिएंट में ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि स्किन पे कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन पे से पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, इसीलिए इसको वाइटनिंग का नाम दिया गया है। दूसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड है जो कि स्किन पे से एक्नी को और डार्क स्पॉट्स को, वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है रेटिनॉल। ये भी स्किन पे एक किस्म का आपकी एजिंग का काम करता है। ये तो हो गया है इसके इंग्रेडिएंट और पैकिंग के, इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है। ओपन करने पे हमें ये इस तरह की पैकिंग में मिलता है। मैं यूज़ कर रही थी तो इसलिए ये बाहर पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह की ग्लास पैकिंग में है, डार्क। अच्छा, इस तरह की पैकिंग के बारे में मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो डार्क बॉटल्स होती है ना, ये इसलिए यूज़ की जाती है कि इसके जो ऑर्गेनिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होते हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो, ख़राब ना हो, उनका कलर चेंज ना हो, ठीक है। तो ये भी इसीलिए यूज़ किया गया है। तो इस पर भी यही चीज़ मेंशन है, स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग सीरम। और बाकी यूज़ करने का इस पे जो मेथड है वो है ट्वाइस, यानी कि आपने इसको दिन में 2 बार यूज़ करना है, सुबह और रात को। मैं इसको सुबह के टाइम तो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको जस्ट नाइट टाइम यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें विटामिन सी है। लेकिन अगर आप इसको डे टाइम यूज़ करो तो इस पर ये चीज़ मेंशन है कि अगर आप इसको डे टाइम यूज़ करो तो इसको आपने किसी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक के साथ यूज़ करना है। विटामिन सी को कभी आप डायरेक्ट डे टाइम यूज़ नहीं कर सकते, वरना आपकी स्किन पे ऑपोजिट रिजल्ट आएगा, यानी कि स्किन डार्क और डैमेज होने लगेगी। तो अगर आप इसको डे टाइम यूज़ करो तो सनस्क्रीन के साथ यूज़ करना। ओपन करने पे मैं अब आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ओपन करने पे इसका जो टेक्सचर है वो मिल्की फॉर्म में है, वाटरी फॉर्म में, स्किन में एकदम से ऑब्जर्व हो जाता है। स्किन पे कोई ग्रीसी की फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसमें से बड़ी प्यारी सी माइल्ड सी फ्रेगरेंस आती है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग या हार्श फ्रेगरेंस नहीं है। और इस तरह के जो सीरम होते हैं ना वो स्किन पे बहुत जल्दी अपना रिजल्ट दिखाते हैं जिनमें हार्श या स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस यूज़ ना की गई हो। और इस तरह के सीरम फिर स्किन को डैमेज भी नहीं करते, क्योंकि अक्सर जो है स्किन पे रिजल्ट तो मिलता है लेकिन साथ साथ हमारी स्किन पे एक्नी हो रही होती है या कुछ भी हमारी स्किन पे उल्टा रिजल्ट मिल रहा होता है, वो हार्श या स्ट्रॉन्ग खुशबू की वजह से होता है। तो खुशबू इसकी बड़ी माइल्ड सी है और इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को ज़रूरत होते हैं। सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, बेरी एक्सट्रैक्ट और रेटिनॉल। इस तरह ये तमाम जो इंग्रेडिएंट है ना हमारी स्किन पे लाइटनिंग का, ब्राइटनिंग का, डार्क स्पॉट्स रिमूव करने का, अनइवन स्किन को इवन करने का और रिंकल्स को, फाइन लाइंस को रिमूव करने का काम करते हैं। मैं इसको यूज़ करने लगी थी, नाइट टाइम है, अभी रात का टाइम है, तो मैं इसको यूज़ करने लगी थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। यूज़ करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से शेक कर लेना है ताकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सेकंड नंबर पे ये चीज़ इसके बॉक्स पे मेंशन है कि आपने इसको यूज़ करने के बाद कहाँ रखना है। यूज़ करने के बाद इस पर ये चीज़ मेंशन है कि आपके जो घर की बेस्ट प्लेस है ना वो आपका फ्रिज है। आपने इसको यूज़ करने के बाद अपने फ्रिज में स्टोर कर लेना है ताकि, क्योंकि विटामिन सी है, आपको पता है विटामिन सी अगर ज़्यादा देर बाहर पड़ा रहे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फिर वो स्किन पे काम भी नहीं करते, स्किन को उल्टा मज़ीद डैमेज करते हैं। तो मैंने भी इसको फ्रिज में ही रखा हुआ है। अभी मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है, वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यूज़ करने के बाद मैं इसको मैं अच्छे से, अच्छा मैं इस तरह कभी नहीं अप्लाई करती, ये अभी मुझसे हो गया। मैं इसको हमेशा हाथ में ड्रॉप्स लेती हूँ, मैं आप लोगों के सामने लेती हूँ। ये
बस इतना ही बहुत है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 ड्रॉप्स लिए हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी यूज़ करो, 2 ड्रॉप्स काफ़ी होते हैं। और दूसरे नंबर पे कि इसमें विटामिन सी है, और विटामिन सी को कभी भी फेस पे रगड़ के नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी को अगर हम अपने फेस पे रगड़ के यूज़ करते हैं ना, तो हमारी स्किन पे एक्नी और डार्क स्पॉट्स और हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। तो ये देखें, ये मैंने अपनी स्किन पे अप्लाई किया। आप लोगों के साथ की बात करूँ कि ये आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो इनका जो पेज है ना, वेबसाइट है, वो इंस्टाग्राम पे आप इससे इसको बाय कर सकते हो। लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सेकंड नंबर पे मुझे ये यूज़ करते हुए 1 मंथ हो गया और मेरी स्किन माशाल्लाह से, अभी देखिए मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया तो मेरी स्किन एकदम से हाइड्रेट होने लग जाती है। और को दिखा भी देती हूँ, मैं ये इतना यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। 1 मंथ हो गया मुझे यूज़ करते हुए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।